वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम यज्जिधि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र शंसय कोश्वेषु शुभिश्रु सहस्रेषु तुविमघ। जो कुछ भी हे सत्य सोम का पान करने वाले या पालन करने वाले, हम अप्रशस्तों के समान हैं, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। यहां से ये जो मंत्र है, यहां से इस मंत्र से अब 29वां सूक्त हमारा ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसका 29वां सूक्त स्टार्ट हो रहा है। क्यों करवाते हैं? वो ये करते हैं कि कहीं ना कहीं आप कैसे, ये साइंटिफिक हर चीज साइंटिफिक है। आपकी आत्मा कैसे आप कनेक्ट कर सको ईश्वर के साथ। और जैसे जहां पे कोई बोलता है, कोई जैसे बाबा को सुने होंगे आपने कि मैं को तो एकदम शांति का अनुभूति हो रही है, मुझको लगता है कि ईश्वर मेरे सामने दिख रहा है मुझे। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें वही है कि कनेक्ट है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि ईश्वर की जो विशेषताएं हैं, ईश्वर की विशेषताओं को ईश्वर के जानने से, ईश्वर को जैसे हम जानेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपके हित में आ जाएंगे। ईश्वर की प्रशंसा का मतलब यही तो हुआ, प्रशंसा करना मतलब यही हुआ कि ईश्वर को जैसे आप जानेंगे, उसकी जो विशेषताएं हैं। अब ईश्वर की विशेषताएं क्या है? ईश्वर की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके लिए आप पूरे वेद, बहुत सारे वेद मंत्र हैं। पहला मंत्र से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहे तो ये चीजें एक आम इंसान के पास भी वो चीजें पहुंच सके, इसके लिए आपको ऐसे लोगों को जो इंद्र है उन्हें बोला गया है कि वो ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर की प्रशंसा करें और वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। चौथा फुटनोट है, गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में। गोशु, मूल मंत्र में गोशु शब्द का प्रयोग किया गया है। गोशु शब्द के प्रमुखता 5 तात्पर्य हैं। पहला गायों में, दूसरा गमनशिलाओं में, तीसरा भूमियों में, चौथा किरणों में और 5वां इंद्रियों में। तुम भली भांति हमारी प्रशंसा करो गायों में। आतु ना इंद्र संशय गोशु का तात्पर्य यह है कि निसंदेह गायों से तुम्हें अनेकों लाभ हैं, किंतु उसमें गायों की अपनी स्वयं की कोई भूमिका नहीं है। ईशान ने ही गायों को इस प्रकार की बनाया है, उसके अंदर सारी विशेषताएं ईशान ने प्रदान की है, अतः गायों की ईशान के समान उपासना करना उचित नहीं है, अपितु उसका पूरा उपयोग करना चाहिए और उसके लिए ईशान का कृतज्ञ होना चाहिए कि ऐसा उपयोगी पशु उसने हमें प्रदान किया। आप अगर वेद को पढ़ेंगे, जैसे कि इस मंत्र को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो गोशु शब्द है, वेद की विशेषता ही ऐसी है कि एक जो शब्द है उसके आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत सारे मीनिंग्स, उसके बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो गोशु के 5 यहाँ पे बोला गया कि 5 मतलब होते हैं, 5 तात्पर्य होते हैं। एक गाय हो गया, दूसरा गमनशिलाएं, भूमियां, किरणें और इंद्रियां, ये सब गोशु के शब्द होते हैं। आप देखेंगे आज की डेट में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय परंपरा संस्कृति, उसमें आप पाएंगे कि जो गाय जो है उसको आप बहुत ज्यादा, मतलब उनकी गायों की रिस्पेक्ट, या गाय का जो मतलब पशु है उसको बहुत ज्यादा उसको माना जाता है। गौ माता, हमारे यहाँ उसको माता बोल दिया गया कि गाय तो माता है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके द्वारा, गाय के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें आप प्राप्त करते हैं। गाय का जो दूध है उससे आपको प्रोटीन मिलता है, तो दूध के द्वारा आप प्रोटीन को प्राप्त करके आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मतलब आपको जो भी समस्याएं हैं आपके शरीर में, जैसे कि जो यहाँ पे पहले भी बोला गया कि औषधियों के रस का पान करना, तो आप बोल सकते हैं दूध भी एक तरीके की औषधि बोल सकते हैं, क्योंकि औषधि ही तो है वो। अगर आपको उसको, दूध को पीने से आपके बॉडी में आपको विटामिन, कैल्शियम प्राप्त हो रहा है, तो दूध भी एक औषधि ही बोल सकते हैं उसको आप। तो गाय की एक
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे यहाँ संस्कृति में की गई है। लेकिन पॉइंट यहां यही बोला गया कि जो भी चीज है ईश्वर ने आपको दिया है, इस चीज को समझिए कि ईश्वर ने अगर आपको दिया तो आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसी को उसकी उपासना करने लग जाए। यहां पे ये डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जो इंसान जो मानव बना है, मानव के साथ एक कमी है, मानव जो चीज देखता है, जो फायदे उठाता है, उसी की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। हमारे यहाँ क्यों 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें कि गाय भी को भी शामिल कर लो और चींटियां जो भी है, पशु पक्षियों को भी, उनकी भी पूजा कर दी जाती है हमारे यहाँ। वो क्यों की जाती है? क्योंकि हम उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उनकी जो विशेषताएं हैं, उनसे इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें लगता है यही ईश्वर है, यही भगवान है। बात सही है, विशेषताएं हैं उनमें, और लेकिन ये समझिए कि ईश्वर ने उनको बनाया है उनके यूज करने के लिए। आप उनका यूज करें सही तरीके से, ना कि उसकी उपासना करते रह जाए। तो हम यहाँ ये नहीं बोल रहे, हम यहाँ बोल रहे कि गाय की इज्जत करो, गाय की उपासना करो, सब कुछ करो, लेकिन ये समझो कि ईश्वर की उपासना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाली सारी चीजें। क्योंकि देखिए, मानव को ये जीवन जीने के लिए ये इन सब चीजों को जो बोला जाएगा ना, ये सब यूटिलिटी है, इनको बोलते हैं यूटिलिटी है। ये सब यूटिलिटी क्या? पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी, गाय, बाकी जितने जानवर हैं, ये सब यूटिलिटीज हैं। यूटिलिटीज क्या होती हैं? कि आपके यूज के लिए बनाई गई चीजें हैं। इनके माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और अच्छा बना के एक अच्छा जीवन जिए। ये एक्चुअल में वेद यहाँ पे बोलता है हमेशा आपको, ना कि आप इन चक्करों में फंस जाएं कि सिर्फ उन्हीं की उपासना करते रहना है। ऐसा नहीं करना है आपको। इसके लिए यहाँ पे सब हर एक पॉइंट को, जो गोशु शब्द लिया गया उसमें हर एक बात को क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। दूसरा अर्थ निकलता है, तुम भली भांति हमारी प्रशंसा करो गमनशिलाओं में। आतु ना इंद्र संशय गोशु का तात्पर्य यह है कि प्रजनन कर्म और गृहस्थ आश्रम में औरत निसंदेह पुरुष की सहयोगिनी है, किंतु यह सहयोगिनी ईशान ने ही पुरुषों को प्रदान किया है। औरत को पुरुष की अर्धांगिनी ईशान ने ही बनाया है। अतः नारी का सम्मान आवश्यक है, किंतु उसे ईशान के समान उपासनी नहीं माना जाना चाहिए। इस हेतु भी ईशान का कर्तव्य होकर ईशान की ही प्रशंसा ईडन करना चाहिए। पॉइंट वही है, यहां पे ये बोला गया है कि जो नारी है, नारी का आप सम्मान करें, नारी की पूजा करें, नारी की सम्मान करें। मतलब पूजा मतलब क्या? सम्मान करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको एक अच्छा जीवन दें, एक अच्छे पति बने, एक अच्छे बेटा बने, एक अच्छे भाई बने, जो भी आपका रिलेशनशिप है नारी के साथ वो करें। लेकिन ये सब चीजें ईशान ने ही आपको दी है। नारी भी ईशान ने ही दी, ईश्वर ने ही आपको पुरुष बनाया, आपको औरत बनाया हुआ है, आपको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि ऐसे कोई बहुत बड़ी अगर साध्वी है, मान लो ना, कोई नारी बहुत बड़ी साध्वी है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ही भगवान मानने लग जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता ही है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी, अगर कोई एक साध्वी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनके पास काफी शक्तियां है, जिनके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर है, तो आप पाएंगे उनके जितने भक्त लोग होते हैं वही इनको कहीं ना कहीं भगवान मान लेते हैं। तो यही यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है जो भी चीजें हैं उसको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर के लिए आपको कृतज्ञ होना है, ना कि उस जो चीजें ईश्वर ने बनाया उसके लिए उसी की उपासना करते रह जाए। यहाँ पे क्लियरली ये बोल दिया गया है। तीसरा, तुम भली भांति हमारी प्रशंसा करो भूमियों में। आतु ना इंद्र संशय गोशु का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य भूमि में निवास करता है, भूमि पर कृषि कार्य करके अपने लिए खाद्यान्न प्राप्त करता है तथा भूगर्भ से अनेकों उपयोगी खनिज प्राप्त करता है, किंतु इतनी उपयोगी भूमि भी ईशान ने ही हमारे उपयोग के लिए निर्मित की है और हमें प्रदान की है। अतः इस हेतु भूमि की उपासना करना उचित नहीं है, अपितु इस हेतु भी ईशान का कृतज्ञ होकर उसकी उपासना करना चाहिए। मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि अहम भूमि मध्यम आर्य है, यह भूमि मैंने आर्य को दे दी, ये भूमि मैंने श्रेष्ठ इंसान को दे दी। ईशान ने खुद बोला है, भूमि को मैंने तुम्हें दे दिया, तुम श्रेष्ठ बनो और भूमि का यूज करो। अब आपको भूमि के पीछे ही नहीं पड़ जाना है। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इंसान जो खेत है या भूमि है, जो प्लॉट है, इसी में अपना पूरा जीवन निकाल देता है।